Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve question number 7 from exercise 13.1 class 10 mathematics. So question is saying a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टेंट है जो सिलिंड्रिकल शेप का है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये टेंट है आपका, है ना। इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है, सरमाउंट किया गया है, ऊपर में एक कोनिकल टॉप है। ओके, ये टॉप को हम लगा दिए। अब क्या क्या डेटा हमको गिवन है हम देखते हैं। तो डेटा गिवन है हमको, इफ द हाइट एंड द डायमीटर, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की बात हो रही है ना, सिलेंडर वाले पार्ट की बात हो रही है जिसकी हाइट है 2.1 और डायमीटर है उसका 4 मीटर। सो ये यहां से यहां तक 2.1 है, दिस इज 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर यहां से यहां तक का डायमीटर आपको गिवन है 4 मीटर। गॉट इट। इसके बाद देखो, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसका जो स्लैंट हाइट है, मतलब यहां से यहां तक की जो स्लैंट हाइट है, दैट इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट ऑल्सो। अब आपको कितने एरिया का यहाँ पे कैनवास हमको यूज करना पड़ेगा इस टेंट को बनाने के लिए, ये आपको फाइंड करना है। साथ में फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। ठीक है, तो आपको इसको टेंट को बनाने में कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट है वो आपको बनानी है, वो आपको निकालनी है। और बोला गया है कि इसका जो बेस है वो कैनवास से कवर नहीं किया गया है। तो इस कोन का और इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उतनी तो उनके टोटल कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा आपका रिक्वायर्ड कैनवास। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो जो जो गिवन हम पहले लिख लेते हैं। ओके, गिवन स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल एल इज इक्वल टू कर लेते हैं 2.8 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एच मान लेते हैं, एच इज इक्वल टू है आपका 2.1 मीटर। अब डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है, देखिए ध्यान से आप फिगर में देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर एज वेल एज कोन, दोनों का क्या है डायमीटर 4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी, रेडियस आर क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे सबसे पहले कि हमको कैनवास कितने एरिया में लगाना है। ओके, सो तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा, क्या क्या करना है अपने को रिक्वायर्ड सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो यहां से रेडियस इसका क्या है हमको अभी मालूम है 2 मीटर रेडियस है। ओके, हाइट हमको इसका नहीं मालूम, तो कर्व सरफेस एरिया में हाइट की जरूरत नहीं है, पाई आर एल से निकाल लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस सिलेंडर का होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब यहां से हम पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एल प्लस 2 एच। ठीक है, एल प्लस 2 एच। अब पाई की वैल्यू क्या है रखते हैं 222/7। आर है आपका 2 मीटर, एल स्लैंट हाइट है आपका 2.8 और ये 2 है, और हाइट दिया आपको 2.1। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो कैलकुलेशन 22/7 इंटू 2, देखो 2.1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4.2। 4.2 में हम 2.8 जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 0, 4 + 2 6 और एक 7, तो यहाँ पे इंटू 7। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा आपके पास 44
और यूनिट है आपका मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होगा जो कैनवास हमको लगाना है उसका, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है, क्या गिवन है, पर मीटर स्क्वायर 500 कॉस्ट है ना। सो कॉस्ट फॉर द कैनवास लिख लें, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, वो हम फाइंड करेंगे। तो गिवन हमको क्या है, गिवन व्हाट, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितनी है, 500 रुपीज। सो फॉर 44 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 44 इंटू 500। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22,000। क्या मिलेगा, 22,000 रुपीज। दिस इज योर आंसर। लास्ट में आप स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। सो द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास इज 44 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट फॉर कैनवास इज रुपीज 22,000। दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपको, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की हाइट क्या है आपकी, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज 2.4 सेंटीमीटर। और आपको गिवन है द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है यहां से यहां तक आपको क्या गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब ये जो कोनिकल कैविटी है इतनी ही हाइट की, 2.4 हाइट की, 1.4 डायमीटर की, कहां से, इस सिलेंडर से कट आउट करके निकाला गया है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सिंस इट इज अ सॉलिड सिलेंडर तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इतना हटा दिया गया, इतना हिस्सा को काट के निकाल दिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट टू द सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर के पास पास ही निकालना है ना। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जो गिवन है, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, दैट इज इक्वल टू 2.4, सेम है। और रेडियस भी क्या होगा इसका, 1.4 का हाफ क्या होगा, 0.7 मीटर, ठीक। अब देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट, ठीक है। इसमें स्लैंट हाइट आपको मालूम नहीं है, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो h की वैल्यू क्या है, 2.4 होल स्क्वायर प्लस r की वैल्यू है 0.7 स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर होता है आपका 5.76 और 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49। इनको हम ऐड करते हैं 5.76 और 0.49 को। सो हमको मिलेगा 5, 7 4 11 1 12 और ये 6, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 6.25 और इसका स्क्वायर रूट होगा 2.5, ओके, 2.5 सेंटीमीटर। सो हमको स्लैंट हाइट मिला, कितना मिला, 2.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर लिख लो, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू है 2.4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है आपको, रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर भी या फिर कोन, दोनों का रेडियस क्या सेम है, 0.7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, हमको यहां निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब एक वुडन, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें से ये इतना हिस्सा को हमने काट के निकाल दिया, ये वाला हिस्सा जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, हमने इतना को निकाल लिया। तो ये खाली दिखेगा आपको, बस यहाँ पे आपको ये वाले हिस्से सॉलिड दिखेंगे, इसके कॉर्नर वाले, इसके जो साइड एजेस के हिस्से हैं वो आपको पैक दिखाई देंगे, ठीक है। सो हम इसका कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो हम सिलेंडर का निकाल लेंगे सबसे पहले। उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे,
टोटल सरफेस एरिया में हम ऐड करेंगे किसको, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमने ऐड करना है, और साथ में चूंकि इसका ऊपर वाला बेस माइनस का हो जा रहा है, क्योंकि कोन वाला ये हिस्सा खाली रह जाएगा, हॉलो रहेगा, इसीलिए माइनस करेंगे बेस के एरिया को। ठीक है, सो हमको यहाँ पे फिर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया सॉलिड का मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा जो रिमेनिंग सॉलिड है उसके। सो देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid is equal to total surface area of what, या फिर हम लोग ऐसा कर लें, इसको कर्व सरफेस एरिया कर लें और उसका एक बेस का एरिया को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको चाहे आप वैसा कर सकते हैं। मैं लिखता हूं TSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ व्हाट, कोन, इसे माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऊपर का जो भी है। ठीक है, सो वेल फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, ये होता है पाई 2 पाई आर आर प्लस एच प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल माइनस बेस एरिया को पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ओपन करूं क्या होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अभी 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई स्क्वायर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो उसको हम बस लिख देंगे 2 पाई आर एच, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी। 2 पाई, तीनों में से पाई हम बाहर ले लेते हैं, पाई निकल जा रहा है और आर भी निकल रहा है, तो पाई आर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l और यहाँ पे बचेगा एक r। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू 0.7 है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 7/10 लिख सकता हूँ। ओके, 2h, h आपको मालूम है कितना, देखो h की वैल्यू है 2.4, तो 2.4 का डबल 2h क्या होगा 4.8 प्लस l क्या है आपका स्लैंट हाइट जिसकी वैल्यू है 2.5 हमने निकाली है, तो 2.5 लिख लो यहाँ पे। ओके, उसके बाद है r की वैल्यू क्या है 0.7। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड करते हैं, 4.8, 0.7 और 2.5, 8 7 15 होता है, 15 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 6 2 8, तो 8 हो रहा है यहाँ पे, है ना। लिख लेते हैं 22/7 इंटू 7/10 8, तो 7 7 कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे। इसको काट लेते हैं, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। 22 इंटू 4 होंगे आपका 88/5, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 बचा 3 यहाँ पे, 5 7 जा 35 पॉइंट, फिर 3 बचेगा 6, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन में हमको बोला है इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लेकर आना, तो इसको हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।